नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बुक 2 का पेज नंबर 104 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 104 पर है मोर फ्रैक्शंस, मज़ीद फ्रैक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन शेडेड पार्ट्स। अब हमें जो शेडेड पार्ट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक हमने फ्रैक्शन लिखनी है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए हल कर दी गई है। जैसे देखिए जो ए वाली फ्रैक्शन है हमारे पास, ये टोटल 3 पार्ट्स हैं, इसमें से 1 कलर किया तो हमारी फ्रैक्शन बनी 1/3। तो बी पे देखिए 1 2 3 4 5 6, अब टोटल 6 पार्ट्स थे तो उसमें से कितने कलर हुए 1 2 3, तो हमारी फ्रैक्शन बनी 3/6। ठीक है। सी पे देखिए हमारे पास टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स थे, कलर कितने हैं 1 2 3 4 कलर हैं तो फ्रैक्शन बनी 4/7। डी पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स थे, उसमें से कलर हैं 1 2 3 4 5, तो 5/8। ठीक है। ई पे देखिए हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कलर कितने हैं हमारे पास देखिए 9 में से 1 2 3 मिस है तो 6 कलर हैं 1 2 3 4 5 6, तो फ्रैक्शन बनी 6/9। अब एफ पे देखिए हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कलर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/12 जो है वो हमारी फ्रैक्शन बन गई। नंबर 105 पर है मेजरमेंट। अब लेंथ, लंबाई मेजरमेंट करनी है हमने सेंटीमीटर्स में, यानी हमने लेंथ की किसी भी चीज़ की लंबाई की मेजरमेंट करनी है हमने सेंटीमीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी सेंटीमीटर मार्क्स ऑन द रूलर। कहता है जो रूलर पर सेंटीमीटर मार्क है उसको फिल करना है हमने। मेजर एंड कंपेयर द लेंथ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द बॉक्स। ठीक है। हमने क्या करना है, जो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं इसकी हमने लंबाई मालूम करनी है। ठीक है। और फिर उसको जो सामने उसके बॉक्स दिए गए हैं वहाँ पर लिखनी है। जैसे अब देखिए ए पे हमारे पास जो पिन दी गई है, पिन की देखें लंबाई कितनी बन रही है। यहाँ से स्टार्ट लेना है हमने, यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना, यहाँ 0 से स्टार्ट लेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। ठीक है। ये 0 से हम स्टार्ट लेते हैं और ये देखिए 3 पे जा रहा है तो 3 सेंटीमीटर आ गया। अब ये हम यहाँ से स्टार्ट लिया हमने, ये अगर 9.1, ठीक, तो कितना बना 9.1, ये बनेगा 9.1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास कैंडल है, कैंडल आ जाएगी यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ब्रश है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर आ रहा है 7 1 2 3, तो 7.3 सेंटीमीटर। अब ये पिन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ जा रही है, ये 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जी पे कह रहा है विच ऑब्जेक्ट इज़ द शॉर्टेस्ट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद विच ऑब्जेक्ट इज़ द लॉन्गेस्ट, और सबसे लंबा कौन सा है, ये 9.1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये क्या है, ये है पिन है, पेपर क्लिप है। ठीक है। और सबसे लंबा क्या है, टूथब्रश। ठीक है। नंबर 106 पर है लेंथ, लंबाई। डू यू रिमेंबर मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, क्या आपको याद है मीटर और सेंटीमीटर्स। A shorter ruler is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कहता है जो छोटा स्केल होता है, रूलर होता है, वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये देखिए जैसे यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर है। अ मीटर रूलर इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो मीटर रूलर होता है वो 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है
वुड यू यूज़ मीटर और सेंटीमीटर टू मेजर दी फॉलोइंग? क्या कहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं या लिख सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर दर्ज झैल के सामने। अब देखिए ए पर हमारे पास है द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, कहता है आपके जो क्लासरूम की लंबाई है वो आप किस में पैमाइश करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो क्लासरूम क्योंकि लंबा होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसकी पैमाइश मीटर में होगी। द हाइट ऑफ योर टीचर, आपके टीचर की जो हाइट है वो किस में होगी, वो भी मीटर में होगी। द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, आपकी जो पेंसिल है उसकी लंबाई वो मीटर में नहीं होगी, वो होगी सेंटीमीटर में, क्योंकि अगर एक कंप्लीट पेंसिल भी हो, ये तो छोटी पेंसिल है ना, लेकिन अगर आप देखिए फुल बड़ी पेंसिल लेंगे तो वो भी ये देखिए मीटर में नहीं आएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर तो नहीं बन रही, इसलिए 15 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है स्केल, और उससे थोड़ी सी बड़ी या 16 या 17 सेंटीमीटर होगी, इसलिए आप पेंसिल को सेंटीमीटर में उसकी पैमाइश करेंगे। द लेंथ ऑफ एन रेजर, आपकी जो रेजर होती है, देखिए रेजर इतनी छोटी भी होती है, इस इतनी बड़ी या बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो वो भी सेंटीमीटर में आप उसकी पैमाइश करते हैं। उसके बाद द हाइट ऑफ द बोर्ड, जो आपका बोर्ड है उसकी हाइट, बोर्ड की हाइट भी जो है वो आप मीटर में होगी, क्योंकि फर्श से वो ऊंचा होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं होगी। द लेंथ ऑफ योर फुट, आपके जो पाँव है उसकी लेंथ वो भी सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि पाँव जितना भी बड़ा हो वो मीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर में ही आता है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टेक अ रूलर, कहता है अपना रूलर लीजिए, मेजर दीज लेंथ्स, इन लंबाइयों की पैमाइश कीजिए, राइट द लेंथ ऑफ ईच, और हर किसी की लंबाई लिखिए। अब ये देखिए, ये वाली जो ए वाला पार्ट था, इसमें देखिए हमारे पास जो लंबाई दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है। बी पे देखिए हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ये लाइन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और ये वाली लाइन है 3 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स इन योर नोटबुक। अब ये देखिए कुछ पैमाइश हमारे पास दी गई हैं, वो कहता है कि इन पैमाइश को अपनी नोटबुक्स पर लिखिए यूजिंग अ रूलर, रूलर की मदद से इसको अपनी नोटबुक पर आपने पैमाइश को करना है। पेज नंबर 107 पर है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, जो हायर ऑर्डर है उसका थिंकिंग स्किल्स जो है वो हमने सीखना है। लेंथ, लंबाई जो है, कन्वर्टिंग सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में किस तरह चेंज करना है। बेबी क्रोकोडाइल वॉज 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 1 ईयर, 1 साल पर जो बेबी क्रोकोडाइल था वो 72 सेंटीमीटर लंबा था। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, इट ग्रू 49 सेंटीमीटर, वो 49 सेंटीमीटर बढ़ा। एट 2 ईयर्स, 2 सालों में, इट वॉज डेढ़ सेंटीमीटर लॉन्ग, तो वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। अब कैसे पता चलेगा, पहले वो कितना था, पहले साल पे 72 सेंटीमीटर था, अब नेक्स्ट ईयर उसमें कितना इजाफा हुआ, 49 सेंटीमीटर का। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 9 में 2 प्लस किया 11, 11 का 1 आ गया और 1 कैरी चला गया, 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 4 प्लस किया 12, तो 2 सालों पर वो कितना लंबा हो गया, 121 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 121 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर हुए हैं और प्लस 21 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे जब ये आ गया 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, तो ये बन गया हमारा 1 मीटर एंड 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बेबी क्रोकोडाइल वॉज 1 मीटर 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हम कहेंगे कि बेबी क्रोकोडाइल जो है वो 1 मीटर 21 सेंटीमीटर लंबा है। व्हेन इट वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल का था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखिए 138 सेंटीमीटर, अब इसमें कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर हैं, ये वाला जो 100 पार्ट है, यानी ये देखिए 1, 10 एंड 100, जो 100 पार्ट होता है वो मीटर आ जाएगा
और दूसरे टेंस और वंस प्लेस पर जो होंगे वो सेंटीमीटर आएंगे। तो अब इसमें कितने मीटर कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर 38 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितने हैं, 1 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है, 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है, 1 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। इधर देखिए 2 मीटर एंड 46 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, 3 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 5 मीटर एंड 22 सेंटीमीटर। ठीक है, रिमेंबर याद रखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ देखिए ये है 2 मीटर एंड 94 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में हम चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 294 सेंटीमीटर। अब 9 मीटर है तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। 14 मीटर है तो 1400 सेंटीमीटर। 3 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर। 11 मीटर है तो 1100 सेंटीमीटर। 5 मीटर 1 सेंटीमीटर है तो 501 सेंटीमीटर बन जाएगा। 6 मीटर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर में जब हम 19 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे तो 119 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है तो 105 सेंटीमीटर बन जाएगा। 3 मीटर 96 सेंटीमीटर है तो 396 सेंटीमीटर बन जाएगा। 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर बन जाएगा। 20 मीटर है तो 2000 सेंटीमीटर बन जाएगा।